सभी साथियों को नमस्कार। उत्तम क्लासेस की इस करंट अफेयर वीडियो लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज 21 अप्रैल है, तो 21 अप्रैल की करंट अफेयर को आज हम कवर करेंगे। 21 अप्रैल की करंट अफेयर से टॉप 7 क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्वेश्चंस की डिटेल वाइज चर्चा करते हैं, तो सभी सातों क्वेश्चंस की हम एक एक करके डिटेल वाइज चर्चा करेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है, विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड लिवर डे कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर दिवस मनाया जाता है। व्याख्या में देखते हैं, प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को यकृत से संबंधित बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल को। मस्तिष्क के बाद यकृत शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंग है। यह आपके शरीर में पाचन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, शराब और ड्रग्स के कारण यकृत की बीमारियां हो सकती हैं। तो 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टीम मास्क फोर्स किस संगठन द्वारा एक अवधारणा है? तो बीसीसीआई ने टीम मास्क फोर्स का गठन किया है। स्पष्टीकरण में देखते हैं, बीसीसीआई ने सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और विराट कोहली जैसे अधिकांश श्रेष्ठ क्रिकेटरों को सार्वजनिक रूप से मास्क पहनने और देश को कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद करने के लिए टीम मास्क फोर्स शीर्षक से एक वीडियो बनाया है। तो टीम मास्क फोर्स बीसीसीआई द्वारा एक गठित संगठन द्वारा एक अवधारणा है। टिप्पणी में देखते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई भारत में क्रिकेट के लिए शासी निकाय है और इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। तो टीम मास्क फोर्स का गठन बीसीसीआई द्वारा किया गया था और एक ये वीडियो के माध्यम से श्रेष्ठ क्रिकेटरों द्वारा सार्वजनिक रूप से मास्क पहनने और देश को कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद करता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश ने प्रसिद्ध मैटरहॉर्न पर्वत पर तिरंगा दर्शा के कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है? तो स्विट्जरलैंड देश ने अपने जो प्रसिद्ध मैटरहॉर्न पर्वत है उस पर भारत देश का तिरंगे को दर्शाया गया है। स्विट्जरलैंड ने स्विस ऑल्प्स में प्रसिद्ध मैटरहॉर्न पर्वत पर तिरंगा दर्शा के कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है। यह सभी भारतीयों को आशा और शक्ति देने के लिए किया गया था। मैटरहॉर्न पर्वत भारतीय ध्वज का उद्देश्य एकजुटता व्यक्त करना था। भारतीय तिरंगे का आकार 1000 मीटर से भी अधिक था। आजकल आप सोशल मीडिया पर देख भी रहे होंगे, वो स्विट्जरलैंड का एक पर्वत है मैटरहॉर्न, जिस पर भारत देश का तिरंगे को दर्शाया गया है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, सार्वजनिक रूप से थूकना किस अधिनियम के तहत अपराध बन गया है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत सार्वजनिक रूप से थूकना अपराध बन गया है। स्पष्टीकरण में देखते हैं, गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत थूकना दंडनीय अपराध है। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51B के तहत अपराध घोषित किया गया है और गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत सार्वजनिक रूप से मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है, जिसके तहत अधिनियम का पालन नहीं करने पर 1 साल की कारावास की सजा या जुर्माना या दोनों होंगी। तो सार्वजनिक रूप से थूकना आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपराध बन गया है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, दृष्टिहीन लोगों के लिए किस कंपनी ने टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है? तो गूगल कंपनी ने टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है दृष्टिहीन लोगों के लिए। स्पष्टीकरण में देखते हैं, गूगल ने नेत्रहीनों के लिए टॉकबैक नाम से एक ब्रेल कीबोर्ड जारी किया है। कीबोर्ड का उपयोग बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर के जोड़ा जा सकता है, बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर के जोड़ा जा सकता है। कीबोर्ड को एंड्रॉयड फ़ोन पर रोल आउट किया गया है, जो एंड्रॉयड संस्करण 5 या उच्चतर का समर्थन करता है और ब्रेल ग्रेड 1 और 2 का समर्थन करता है। कीबोर्ड को लेआउट मानक 6 कुंजी हैं, जहां प्रत्येक कुंजी 6 ब्रेल डॉट्स में से एक के लिए खड़ी होती है, जो टैप करने पर किसी भी शब्द या प्रतीक को बनाते हैं। तो आपको ये स्पष्टीकरण ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखिए, टॉकबैक कीबोर्ड जो है वो नेत्रहीन लोगों के लिए बना है और किस कंपनी ने बनाया है? ये गूगल कंपनी ने बनाया है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, उड़ानों से पहले कोरोना वायरस के लिए यात्रियों का प्रशिक्षण करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी है? तो कोरोना वायरस के लिए यात्रियों का प्रशिक्षण करने वाली पहली एयरलाइंस अमीरात एयरलाइंस बन गई है। अमीरात एयरलाइंस
अमीरात ने अपने यात्रियों को एयरलाइंस के विमान पर चढ़ने की अनुमति देने से पहले रैपिड रक्त परीक्षण करना शुरू कर दिया है। पहला परीक्षण दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चेक इन क्षेत्र में किया गया था। परीक्षण का उद्देश्य कोविड-19 के निदान के बजाय कोरोना वायरस के एंटीबॉडी का पता लगाना था। प्रशिक्षणों के परिणाम 10 मिनट के भीतर उपलब्ध थे। तो इन प्रशिक्षणों का जो परिणाम है वो 10 मिनट के अंदर अंदर आ जाता है। और सबसे पहली जो एयरलाइंस बनी है कोरोना वायरस के यात्रियों का प्रशिक्षण करने वाली, तो अमीरात एयरलाइंस बनी है। और सबसे पहला जो प्रशिक्षण हुआ वो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चेक इन क्षेत्र में किया गया था। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है, जिसे स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जानते हैं। 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिन का महत्व अंतर्राष्ट्रीय परिषद द्वारा स्मारक और स्थलों ICOMOS पर चर्चा की गई गतिविधियों के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। पहला विश्व धरोहर दिवस 1982 में ICOMOS द्वारा आयोजित किया गया था। तो पहला विश्व धरोहर दिवस बनाया गया था वो 1982 में मनाया गया था 18 अप्रैल को। तो विश्व धरोहर दिवस प्रत्येक वर्ष को 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अब चर्चा करते हैं 21 अप्रैल की हिस्ट्री के बारे में। 21 अप्रैल 1526 मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारा गया। तो आज ही के दिन 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई हुई। किस किस के बीच में हुई? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई और ये मारा गया। इसी के साथ, इसी जीत के साथ मुगल शासक बाबर ने अपने मुगल शासन की नींव भी रखी। आगे बात करते हैं, 21 अप्रैल 1938 सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा लिखने वाले कवि मोहम्मद इकबाल का आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। तो मोहम्मद इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा गीत लिखा था, 21 अप्रैल 1938 को इनकी मृत्यु हो गई, यानी आज ही के दिन लाहौर में, पाकिस्तान के लाहौर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये थी दोस्तों 21 अप्रैल की करंट अफेयर। करंट अफेयर से हमने टॉप 7 क्वेश्चंस भी पढ़े और 21 अप्रैल की हिस्ट्री को भी पढ़ा। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में 22 अप्रैल की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।